आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, ये नाम आप सभी ने सुना होगा और इसकी वजह से देश का माहौल एकदम गरमाया हुआ है। आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24, हर खबर आप तक। जैसा कि आपको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हर 5 साल में नई सरकार आती है और इसका हक जनता को होता है कि वो अपने देश के प्रतिनिधित्व को चुने। लेकिन इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में अलग ही जंग छिड़ी हुई रहती है। लेकिन अब हम आते हैं असली मुद्दे पर, जो कि है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का। इस वक्त ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। दरअसल ये मामला पिछले 8 साल से चल रहा है और ये मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नजर में है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड या फिर चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता से जुड़े मामले की है। अब आपको ये लग रहा होगा कि इस मामले से सब लोग इतना भड़के हुए क्यों हैं? पार्टी तो पार्टी, देश की जनता भी भड़की हुई है, क्योंकि इस मामले का नतीजा साल 2024 में दिखने को मिलने वाला है, जिसका लोकसभा चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड या कहे कि चुनावी चंद के धंधे का खेल सबके सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा को चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। दूसरे नंबर पर आश्चर्यजनक रूप से तृणमूल कांग्रेस का नाम है। वहीं कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि देश में आजादी के बाद ये सबसे बड़ा घोटाला है। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आखिर इस मुद्दे पर चुनाव को मुद्दा बनाने में सुस्ती क्यों दिखा रहे हैं? चुनाव आयोग द्वारा बॉन्ड खरीदने वालों की सूची वेबसाइट पर डाल दी गई है। देश भर के पत्रकार और नेता सूची को लेकर केंद्र सरकार और PM नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी अभी भी कोई बयान नहीं जारी कर सके, जबकि सूची जारी हुए करीब 20 घंटे हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के गंदे धंधे पर देश के सबसे मुखर नेता अरविंद केजरीवाल शांत दिख रहे हैं। सोशल मीडिया X पर उन्होंने कल शाम के बाद करीब आधा दर्जन ट्वीट किए, लेकिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोला। केजरीवाल लगातार CAA के मुद्दे पर बोल रहे हैं और लिख भी रहे हैं। काशीराम एडमिरल रामदास को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा का नमन भी कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है कि पहले ठीक से जांच परख लें, उसके बाद तैयारियों के साथ बोले। अब यही हाल है राहुल गांधी का भी। करीब 3 दिन पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर अपना मुंह खोला था और नरेंद्र मोदी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था, पर इसी बीच वो महिलाओं, किसानों और मजदूरों को न्याय दिलाने में व्यस्त हैं। अब ये जाहिर है कि वो अभी भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो सूची जारी हुई है उसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं। उसे अपने हिसाब से सुरक्षित बनकर ही बोलना होगा। मतलब साफ है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लोकसभा चुनावों में मुद्दा बनाने लायक नहीं समझते हैं। दरअसल आम जनता पहले से ही समझ रही है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर बहुत ही बड़ा खेल खेला जा रहा है। जिसे पार्टी के सत्ता में आने की ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, वो पूंजीपति उस पार्टी के लिए अपनी तिजोरी खोल देते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में चुनावों में काले धंधे को भी खपाया जा रहा है। अब सरकार ने सब कुछ डिजिटल कर दिया है। अवैध रूप से मिलने वाले कैश की रकम को वैध किया जा सके, इसीलिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का कानून लाया गया है। फर्क बस इतना सा ही है कि पहले कैश में लिया जाता था, अब चेक में लिया जाने लगा है। पहले भी चुनावी चंदे को लेकर पूंजीपति इस चक्कर में देते थे कि अपने लिए वो मन माफिक नीतियां बनवा सके। बहुत कुछ वैसा ही है, पर इतना साफ जरूर है कि अब अगर कोई संवैधानिक संस्था इस संबंध में रिपोर्ट मांग ले तो सब जाहिर हो जाएगा, जो पहले नहीं था। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों का हिसाब दुनिया के सामने रखने को कहा, तो SBI ने चुनाव आयोग की सारी जानकारी सौंपी। पहले ये सब कैश में हो रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तो क्या, देश की संसद भी उन जानकारियों को हासिल नहीं कर पाई। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरह ED के छापों के आरोपी लॉटरी किंग ने बॉन्ड खरीदे हैं, या जिस तरह वैकेंसी किंग ने बॉन्ड खरीदने और वैकेंसी बेचने पर फैसले हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड और सरकार के संदेह को बढ़ा देती है। पार्टियों को मिले चंदे की रकम में बहुत झोल दिख रहा है। इसके अलावा जिन लोगों या कंपनियों ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को खरीदा है, उसमें भी बहुत झोल दिख रहा है।
सबसे बड़ी बात तो ये सामने आ रही है कि बड़े नाम नहीं दिख रहे हैं। देश भर की निगाहें इस वक्त अंबानी अडानी के नामों पर हैं, जो दिख नहीं रही हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।